So in last class we have discussed about electrochemical series, right? और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस जो हमने देखी थी, तो वो क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर। इस कंसेप्ट में किसी बच्चे को कोई डाउट? एनीबडी हैज डाउट? No, ma'am. ओके, रिवाइज किया था सारे बच्चों ने, राइट? Yes, ma'am. Very good. Then we have come at feasibility of electrochemical cell. मीन्स इसके लिए हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या? कुछ दिमाग नहीं लगाना, जरा सा दिमाग लगाना है। इलेक्ट्रोड विद क्या लिखा है ये बॉक्स में, जिसे मैं हाईलाइट कर ली हूं? लेसर एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होगा वो किसकी तरह काम करेगा? एनोड की, है ना? और which having higher SRP will act as cathode. Is that clear? We are considering here SRP, standard reduction potential, not oxidation potential. Oxidation potential करेंगे तो क्या हो जाएगी कहानी? जस्ट रिवर्स हो जाएगी। Means lesser SOP will act as, repeat, lesser SOP will act as cathode and higher SOP will act as anode. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, है ना? Then we have discussed about the, ये मैंने रिएक्शन रिवर्स किया था तो कब ई सेल निगेटिव हो गया था, ये पूरे पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। देन फिर मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, चेक फिजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने सही कर दिया था, बिल्कुल सही किया था। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल, तो मेटल के डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि मेटल हैविंग लेसर एसआरपी कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ हायर एसआरपी। जिसका एसआरपी कम है वो मोर रिएक्टिव है, सो इट कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। ओके, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के लिए यहां पर मैंने लिखा था क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी, और नॉन मेटल का क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी, राइट? Then displacement of hydrogen. So metal और element which are above than hydrogen, जो हाइड्रोजन से कहाँ है? ऊपर हैं, जिन which having negative SRP, they can displace hydrogen from acid, right? और even alkali and alkaline earth metal cold water में से displace कर सकते हैं। And iron, nickel, cobalt, lead, tin, they can displace from steam। और जो कॉपर सिल्वर गोल्ड है वो एसिड में से भी नहीं कर सकते, वाटर में से भी नहीं कर सकते, कहीं से भी नहीं कर सकते। ओके, अब देखो जो ये नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो मैंने आपको बताया था, है ना, इसका हम एग्जांपल लेते हैं। देखो अगर हम बेसिकली देखें तो मेटल एंड नॉन मेटल में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? जल्दी जल्दी बताओ, अब ये सारे बच्चे बता सकते हैं। मेटल्स आर, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। Positive. Electropositive. इलेक्ट्रोपॉजिटिव, राइट? ठीक है शिवानी, ये पता है ना बेटा? Yes, ma'am. है ना? तो हम यहाँ पर समराइज करके लिख सकते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी कैसी होती है? यस, lose electron. yes, it means they have tendency to lose electron, right? Yes or no? Yes, ma'am. कोई मेटल ऐसा नहीं होगा जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, राइट? और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन। सो हम क्या बोल सकते हैं? metals have tendency to get oxidized. Yes, metals have tendency to oxidize, right or wrong? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. ये इनकी टेंडेंसी क्या होती है? ऑक्सीडाइज होने की होती है। मींस हर मेटल की टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज करे और ऑक्सीडाइज हो जाए। नॉन मेटल का केस क्या होता है? जल्दी बताओ, इसका जस्ट अपोजिट, राइट? तो नॉन मेटल के लिए हम क्या लिखेंगे? मतलब जस्ट अपोजिट है ना? लिखूं क्या? एक लाइन लिख देती हूँ,
पहले भी लिख चुकी हूं मैं वैसे ये। नॉन मेटल्स आर, एक नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बताओ। Hydrogen. आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यस, Yes, ma'am. है ना? और दे हैव टेंडेंसी टू Accept electron. gain। अच्छा ये बताओ, अब आपको IUPAC नोटेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है ना? No, ma'am. ओके, है ना? और देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू रिड्यूस, है ना? Yes, ma'am. टू रिड्यूस। ओके, ये अपोजिट है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ हेलोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल मैं करवाऊंगी। हेलोजन्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एवरीबॉडी नोज दैट, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Electronegative means tendency to get reduce or oxidize, जल्दी बोलो, gain और मत बोलो। Reduce. हाँ, so they have tendency to get reduce, है ना? yes or no? Yes, ma'am. और मैंने Yes, ma'am. एक लाइन और बताया था लास्ट पेज पर कि रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP। रिडक्शन, जितनी जल्दी जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल विल गेन इलेक्ट्रॉन रेडिली, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. so it will have higher SRP, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम Yes. यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। क्या बोला था मैंने? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल। जल्दी बताओ, नॉन मेटल क्या करेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल विल रिड्यूस, Yes, ma'am. या रिड्यूसेस रेडिली बोल दूं, जल्दी से रिड्यूस होता है ना? हाँ. Yes, ma'am. तो रिड्यूसेस रेडिली, हैंस, अरे कहाँ हाथ जा रहा है? हैंस बताओ कैसा? हायर SRP, यस और नो? Yes, ma'am. पोटेंशियल ज्यादा होगा, है ना? तो हम यहाँ पर रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यस? अब यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, और ma'am. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी SRP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो अल्टीमेटली ये वाली बात पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया कि रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP। अब मैं आगे बढ़ूं उसके पहले मुझे बताओ बच्चों, इन लाइन में किसी बच्चे को कोई डाउट? एनीबडी? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, मैं उससे करती हूँ। यहाँ पर मैंने हैलोजेंस लिए हैं। बताओ सबसे पहले मुझे बताओ, इज इट रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? जल्दी बताओ शिवानी, रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है बेटा? Ma'am, removal of oxygen. हाँ बिल्कुल सही, Addition of hydrogen. यस। एंड डू यू नो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज Gaining of रिडक्शन, electron. राइट, है ना? अब देखो ये 0 है और ये -1 है, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना? LHS पर रिएक्टेंट
और उसके बाद प्रोडक्ट, ये ऑब्लिक है ना, ऑब्लिक के बाद प्रोडक्ट होता है। बताओ 0 से -1 हुआ तो इलेक्ट्रॉन गेन करके लेगा या लूज करके लेगा, बताओ जल्दी। गेन। हाँ 0 से -1 में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, मींस रिडक्शन। तो बताओ ये क्या हो गया, इट इज इट्स रिडक्शन पोटेंशियल। क्या है ये, SRP। इज दैट क्लियर? और देखो मैं रब कर दूंगी, अगर मैं इसको ऐसे लिखती, ये E0 का साइन स्टैंडर्ड का है, अगर मैं इसको ऐसे लिखती तो ये क्या होता, ऑक्सीडेशन, बिकॉज इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और इसकी 0। अब बताओ -1 से 0 में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि लूज करेगा, लूज। लूज। सो इट इज ऑक्सीडेशन, सो इट इज इट्स SOP। इज दैट क्लियर? मैम व्हाट इज SOP? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SRP इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके। ओके, शॉर्ट फॉर्म है ना। तो अभी आपको आज थोड़ा सा 50% ही आएगा बेटा, क्योंकि चैप्टर मिड में है। हाँ तो बच्चा पार्टी ये क्या है जल्दी बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। इसी तरह से क्लोरीन का भी बताओ, इट इज रिडक्शन पोटेंशियल। यस मैम। इसका है 2.87 वोल्ट, इसका 1.36 वोल्ट, इसका 1.08 वोल्ट और इसका 0.535 वोल्ट। ओके, वी नो, जो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, रिएक्टिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यस जल्दी जल्दी बोलो, ऑफ हेलोजन। हेलोजन नॉन मेटल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP, यस और नो। तो बताओ विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव, क्लोरीन। देयरफॉर ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर F2 Cl2 Br2 and I2। इज दैट क्लियर? Yes, यस मैम। इसमें हम आते हैं, फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस, मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आई एम राइटिंग हियर व्हाट, मोर रिएक्टिव, ये मैंने तुम्हें बताया ही था, मोटा पहलवान क्या करेगा, छोटे पहलवान को धक्का दे सकता है ना, यस मैम। बस। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस, बताओ किसको डिस्प्लेस कर देगा, हाँ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, राइट। अब मुझे ये बताओ, हेलोजन के केस में कौन किसको डिस्प्लेस कर देगा, फ्लोरीन किस किस को कर सकता है, क्लोरीन किसको कर सकता है। एक मिनट, मैं जरा इसकी सेटिंग कुछ ऐसा कर दूं कि ये ना, एक मिनट बच्चा पार्टी, चलो भाई तुम ना इधर हो जाओ कहीं पे, ठीक है। अच्छा ये वाला रह गया पार्ट, हाँ जल्दी जल्दी मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, इसको तो मैं ले जाऊंगी। बताओ, हाँ बताओ कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, फ्लोरीन सबको कर सकता है, बिल्कुल हाँ। सही समर्थ। मतलब फ्लोरीन अब और क्लोरीन किसको कर सकता है, Br और आयोडीन को। ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, और ब्रोमीन किसको कर सकता है, ओनली आयोडीन, है ना। अब यस मैम। क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन आना चाहिए ना हमको, तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन अब यहां पर ना मैं इसको नीचे ले जाऊंगी एक्चुअली समझाने के बाद। नंबर 1 देखो, Cl2 is passed in aqueous KBr solution। ओके, तब क्या होता है, ये फर्स्ट। सेकंड,
Br2 is passed in aqueous KCl solution. Number 3, Br2 is passed in aqueous Ki solution, right? अरे ये 3 होना था. और फ्लोरीन का तो मुझे पता नहीं लिखना चाहिए कि नहीं. नंबर 4, Cl2 is passed. हाँ बिल्कुल सही खुशी, बिल्कुल करेक्ट. Cl2 is passed in aqueous KF solution. ओके, ये हमारा क्वेश्चन है. जल्दी से देखो जरा, मैं इस क्वेश्चन को नीचे शिफ्ट कर देती हूँ क्योंकि अपने को नेक्स्ट एप्लीकेशन में ना दिक्कत आएगी समझने में. जल्दी बताओ बच्चा पार्टी, आंसर दे सकते हो क्या? यस मैम. नहीं दे सकते? यस मैम दे सकते हैं. दे सकते हैं बिल्कुल मैम. बच्चा पार्टी दे दो. अभी मैं यहाँ कर देती हूँ, फिर मैं शिफ्ट करूंगी. ओके. बताओ जल्दी जल्दी जल्दी. आज हिमांगी नहीं है क्लास में? है सॉरी. आज विश्वास को क्वेश्चन ये मैम, हाँ बेटा. ऐसे क्वेश्चन हमें आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकते हैं कि ऐसे ए और मतलब बी या कुछ भी दे करके कि मतलब आइडेंटिफाई मतलब कैसे बेटा? हमें वैसे एग्जाम में आता है ना कि कौन सा सॉल्यूशन है, मतलब क्या इसमें प्रेजेंट है, तो उस मतलब कि एलिमेंट को अपन आइडेंटिफाई करें. वो तो सॉल्ट मतलब ए और एनालिसिस बी. का पार्ट होता है. हाँ आते हैं आदित्य, लेकिन वो इससे रिलेटेड नहीं होता बेटा. अच्छा मैम, जो ई नॉट सेल है इसकी वैल्यू में दी रहती है कि हमें मतलब नहीं, कि गिवन याद होती है. करनी गिवन 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 रहती है. गिवन. Okay. नहीं रटना, रटने वाला कोई काम ही नहीं है. यस मैम. ठीक है, गिवन होती है. हाँ जल्दी जल्दी बच्चा पार्टी बताओ. शिवानी आप बता सकते हो? नो मैम. नहीं बता सकते? बता सकते हो, आई नो. चलो माइक ऑन करो और जरा मेरे साथ आओ. बाकी सारे बच्चे आंसर दें. मैंने अभी क्या बोला था बेटा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल इज मोर रिएक्टिव, राइट? दैट यू नो. Yes ma'am. ओके, तो अभी और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल हैज हायर एसआरटी. यस और नो? Yes. यस. Yes. Wait a moment. My application is hanged. Wait a moment.